नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। टाइम एंड वर्क हमारा जो चैप्टर है वो अभी भी कंटिन्यू है। हमने इसके 4 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले तो उन्हें देख लीजिए। उसी के बाद मैंने कहा था कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन, वैसे इतने भी ज्यादा टफ नहीं है लेकिन उन बेसिक से थोड़े से अलग क्वेश्चन हैं। और उसके बाद आपको खास, क्योंकि आज ये लास्ट वीडियो नहीं होगा, एक वीडियो और आएगा, क्योंकि जिसके लिए हमने ये पढ़ा है वो क्वेश्चन इसके बाद आएगा। कुछ पुरुष और महिलाओं के मिक्स सवाल थे और बीच में तथा या और वर्ड आए, या वर्ड नहीं आएगा। वो मैंने कहा था इससे रिलेटेड है, तो हम जो लास्ट वीडियो है वो उसका बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज भी 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं लिए हैं। बस आपको बेसिक इतना ध्यान रखना है कि वर्क एज्यूम करना है कि इतनी वस्तुएं हमें बनानी है। कहां से एज्यूम करोगे? तो जो लोग हैं ABCD जितने भी नाम है उनके आपको दिन देगा, उन दिन का LCM, ऐसा नंबर जिसमें उन सबका भाग चला जाए, वो आपको वर्क एज्यूम करना है। उनके एक दिन का काम निकालना है कि A एक दिन में कितनी वस्तुएं बना सकता है, B एक दिन में कितनी वस्तुएं बना सकता है, और जैसा सवाल में कहे उस तरह जोड़ते जाना है, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट सवाल। अब ये है बिल्कुल इजी, टाइप 1 हमने पहला वीडियो बनाया वही है, बस इसमें कुछ नाम डिफरेंस आएंगे, ठीक है। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बस इतना सा नया है। ए एक कार्य को 5 दिन में करता है, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। आपको क्या करना है? ए 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो सिंपल सा आपको ये एक का मान लाना है, एक का मान लाना है। एक काम कितने दिन में करेगा? तो ये 5 का इधर गुना कर दो, तो एक काम 10 दिन में पूरा कर सकता है। अगर एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में, ठीक है। आगे बी इस कार्य का 3/5 भाग, अब आप ध्यान रखना, बी इसी कार्य को जो 3/5 भाग है वो कितने दिन में करता है? 9 दिन में। तो सिंपल है, एक का मान लाना है, तो क्या करोगे? इस 5 का तो इसमें गुणा और इस 3 का भाग, उसके बाद ही तो एक आएगा। तो हमें क्या करना है? अगर हमें भाग में दे कि एक व्यक्ति x/y भाग काम p डेज में करता है, तो आपको क्या करना है? बस इस y का इधर गुणा, हर का गुणा और इस x का भाग, तो p इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स, इस फॉर्म में आपको ले आना बस, ठीक है। तो सवाल वही है, अगर आप एक दिन का ओवरऑल वर्क ले आओगे तो हम जो टाइप 1 हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा उसमें आप चले जाओगे। तो क्या करना है? इस हर वाले नंबर का तो गुणा करना है, जो ऊपर नंबर है उसका भाग करना है। तो 1/2 था तो ऊपर तो 1 था ही था, 2 का गुणा कर दिया। एक काम को 10 दिन में कर सकता है। आगे बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो क्या करना है? वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 3, 3 और 9 कट रहा है 3 बार, 5 इंटू 3 15 दिन में। तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। फिर आगे सिंपल सा सवाल है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपका सवाल ये रहा, ए एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमें वर्क एज्यूम करना है। हमने मान लिया कार्य क्या हो गया? ऐसा नंबर जिसमें 10 का भी भाग जाए और 15 का भी भाग जाए, एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम 30। हमने मान लिया 30 वस्तुएं बनानी है, हमने मान लिया 30 वस्तुएं आपको बनानी है। अब ए 10 दिन में 30 वस्तुएं बनाता है, ए 10 दिन में 30 वस्तुएं बनाता है, तो एक दिन में ए कितनी वस्तुएं बनाएगा? ए एक दिन में 3 वस्तुएं बनाएगा। सीधा सा है, हमें बस भाग लगाना है, ठीक है। उसी तरह बी 15 दिन में 30 वस्तुएं बनाता है, तो एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा? एक दिन में 2 वस्तुएं बनाएगा। अब सवाल में पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को मिला दें, तो हमें एक दिन में कितनी वस्तुएं प्राप्त होंगी? तो ए 3 वस्तुएं बनाएगा, वो भी हमें मिलेगी, बी 2 वस्तुएं बनाएगा, वो भी हमें मिलेंगी। कुल मिला के हमें एक दिन में 5 वस्तुएं मिलेंगी। कुल मिला के हमें अगर दोनों को मिला दो तो एक दिन में 5 वस्तुएं मिलेंगी। अब आपको पूछा है काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो आपको 30 वस्तुएं बनानी है। एक दिन में 5 वस्तुएं मिल रही हैं,
तो कुल कितने दिन लगेंगे, तो 30 टोटल वस्तुओं में एक दिन की वस्तुओं का भाग कर दो, तो कुल 6 डेज, 6 डेज में 6 दिनों में ये दोनों मिलकर काम समाप्त कर देंगे। ये सवाल टफ नहीं था, ये बिल्कुल लैंग्वेज अलग थी, उसके लिए मैंने ले लिया है। ठीक है, 1/2 आए या x/y आए, हर का गुणा करना है, अंश का भाग करना है। ठीक है, दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है, सेकंड सवाल आपको पढ़ना है। ABC किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, B उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है और C उसे 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि A लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन B तथा C A के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कुछ भी पूछे, अब ये इसमें पूछे A आ रहा है, 2 दिन बाद B आ रहा है, फिर मिलके तीनों आ रहे हैं, वो कुछ भी पूछे, आपको वर्क एज्यूम करना है। बस ये गलती मत कर देना। हमें क्या एज्यूम करना है, कार्य, ऐसा नंबर जिसमें 20 का भी भाग जाए, 30 का भी भाग जाए और 60 का भी भाग जाए। तो सीधी बात है, ये 60 वस्तुएं हमें बनानी है। आप तो ऐसा मान लें, हमें 60 वस्तुएं बनानी है। ठीक है, हमें 60 वस्तुएं बनानी है। अब ए इन 60 वस्तुओं को 20 दिन में बना सकता है, तो एक दिन की वस्तु है। सबसे पहले ए एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाएगा, ए एक दिन में 3 वस्तुएं बनाएगा, बी एक दिन में 2 वस्तुएं बनाएगा और सी एक दिन में 1 वस्तुएं बनाएगा। इन सबका भाग करके रख दिया। अब अभी तक जो हम पहला या दूसरा वीडियो पढ़ा था, पूछ रहा था तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर एक पूछा था एक दिन छोड़ के एक दिन काम करें। अब वो कैसे भी दे, आपको उसने जो कहा है वो उस स्टेप में चलना है। यहाँ पे क्या कहा है, यदि ए लगातार कार्य करे, यानी ए रोज काम करने आ रहा है, ए रोज काम करने आ रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन उसके साथ बी और सी भी काम में आ रहे हैं। अब ए आया पहले दिन ए आया, कितनी वस्तुएं बनी, 3 वस्तुएं बनी। दूसरे दिन आया, कौन आया, ए, दूसरे दिन भी ए अकेले ने कितनी वस्तुएं बनाई, 3 वस्तुएं। ध्यान रखना, ए आया पहले दिन अकेला, 3 वस्तुएं बना के चला गया। बी आया, ए वापिस आया दूसरे दिन, 3 वस्तुएं बना के चला गया। अब तीसरे दिन ये तीनों मिल गए। तीसरे दिन ए तो आया, ये बी भी आया और सी भी आया, यानी तीसरे दिन हमें कुल कितनी वस्तुएं मिली, तीसरे दिन हमें कुल 6 वस्तुएं मिली। पहले दिन 3, दूसरे दिन 3, लेकिन तीसरे दिन 6 वस्तुएं मिली। इसका मतलब ये 3 दिन का सेट है, 3 दिन का सेट है। 3 दिन में हमें कुल कितनी वस्तुएं मिल रही है, 12 वस्तुएं। 3 दिन में हमें कुल 12 वस्तुएं मिलेंगी, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही होने वाला है। ये तो आ ही रहा है, हर तीसरे दिन ये शामिल हो रहे हैं। तो 3 दिन में हमें 12 वस्तुएं मिल रही है। अब वस्तुएं कितनी बनानी है, 60। आपको 3 दिन में 12 वस्तुएं, फिर 3 दिन में 12 वस्तुएं, फिर 3 दिन में 12 वस्तुएं। तो सीधा है 3 दिन, फिर अगले 3 दिन में 12, फिर अगले 3 दिन में 12, फिर अगले 3 दिन में 12 और फिर अगले 3 दिन में 12, यानी 5 सेट अगर आप लेते हो तो देखो 12, 12, 12 और 12, 60 वस्तुएं मिल जाएगी। एक तो आप नॉर्मल मैथ से सॉल्व कर दो इसको। अगला, आप 12 का सीधे 60 में भाग लगाओ, 12 का सीधे 60 में भाग लगाओ, कितना आएगा, 5, यानी 5 सेट 5 बार ये मिलेंगे हर तीसरे दिन, तब जाके ये काम होगा। तो 3 × 5, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, 15 दिन में काम समाप्त होगा। अब ध्यान रखना, इस सवाल में ऐसे कहा होगा कि पहले दिन ए और बी आ रहे हैं, दूसरे दिन बी और सी आ रहे हैं, तीसरे दिन सी और ए आ रहे हैं, और यही क्रम चल रहा है। तो आप क्या करते हैं, पहले दिन 5 वस्तुएं लेते, दूसरे दिन 3 वस्तुएं लेते और तीसरे दिन 4 वस्तुएं लेते, और आप निकालते 3 दिन में इन सबको योग करके बनाते कि इतने वस्तुओं का सेट हो रहा है। यानी अगर आपने कुल कार्य एज्यूम कर लिया, तो आपका कितना भी टफ सवाल है इससे हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि ए ने 5 दिन काम किया, काम छोड़ दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए एक दिन में 3 वस्तुएं बनाता है, 5 दिन में कितने बनाएगा, 15। फिर वो छोड़ के चला गया, बी आया, बी ने 2 दिन काम किया, अब बी एक दिन में 2 वस्तुएं बनाएगा, 2 दिन में कितनी बनाएगा, 4। फिर उसने भी छोड़ दिया और अगले दिन ये तीनों मिल गए। तो उसने जैसा कहा है वही आपको सोल्व करना है। बस आपको उनकी क्षमता का यूज करना है, दिनों के हिसाब से उनके वर्क को जोड़ते जाना है और अंत में जो हमने काम माना है उससे उस काम को कंप्लीट करना है। तो
तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अभी पहले बता दूं, वीडियो हम छोटा ही बना रहे हैं ताकि आपको देखने में भी दिक्कत नहीं हो और आप इस टाइप के ढूंढ के इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही है। जो नेक्स्ट वीडियो है जिसके लिए हमने ये पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ा वो आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हो सकता है कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो आपको मैंने तरीका बता दिया कि आप कैसे मेरे से क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।